एक सुदूर गांव स्कुन नगर में एक नेक दिल राजा राजा विक्रम अपनी प्रजा के साथ रहते थे। राजा विक्रम अपने न्याय और दया के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों को रात में डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं और कुछ लोग जंगल में भूत देखने की बात कहते थे। राजा विक्रम ने अपनी प्रजा की चिंताओं को गंभीरता से लिया और मामले की जांच स्वयं करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने 3 बहादुर सैनिकों राम, अर्जुन और विष्णु को अपने साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही वे ठंड और सन्नाटे से घिर गए। हर जगह घने पेड़ और लंबी घास थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना और जीर्ण-शीर्ण महल मिला। महल के प्रवेश द्वार पर एक पुराना चिन्ह था जिससे पता चलता था कि यह महल किसी समय किसी महान राजा का था। राम ने कहा, हमें यहाँ से दूर रहना चाहिए, यह जगह बहुत खतरनाक लगती है। लेकिन राजा विक्रम ने कहा, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा, चाहे वह कुछ भी हो। महल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब चीजें दिखाई देने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने कपड़ों के टुकड़े बिखरे हुए थे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और सभी लोग चौंक गए। अचानक लाल आंखों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ और बोला, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। राजा विक्रम ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और इस स्थान का रहस्य क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह महल कभी एक क्रूर राजा का था जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। एक दिन प्रजा ने विद्रोह कर दिया और राजा को मार डाला। राजा की आत्मा आज भी इस महल में कैद है और वह हर रात लोगों को आतंकित करती है। राजा विक्रम ने इस आत्मा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। उसने महल के मुख्य कक्ष में जाकर प्रार्थना की और राजा की आत्मा से क्षमा मांगी। अचानक हवा में एक रोशनी दिखाई दी और एक धीमी आवाज सुनाई दी, आपकी ईमानदारी और करुणा ने मुझे सांत्वना दी। रोशनी गायब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। राजा विक्रम और उनके सैनिकों ने महल की सफाई की और इसे एक पवित्र स्थान में बदल दिया। ग्रामीणों ने राजा विक्रम की बहादुरी की प्रशंसा की और महल को स्मारक के रूप में संरक्षित किया।